दिल्ली विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भी पेश किया देश का। सवाल ये है कि आखिर बजट से तमाम लोग जो उम्मीदें लगा के बैठे थे, उन उम्मीदों के हिसाब से जनता क्या कुछ सोच रही है, दिल्ली के चुनावों में इसका कितना असर पड़ने वाला है और वक्त और हालात की परिस्थिति के हिसाब से दिल्ली वाले क्या कुछ सोच रहे हैं। क्या माना जाए कि मध्यम वर्ग को लेकर जो लगातार प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि इस बार बजट में इतना होगा मध्यम वर्ग के लिए जो कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचा सके, उस पे देश की जनता, दिल्ली के लोग क्या कुछ सोचते नजर आ रहे हैं और कितना ज्यादा फायदा महसूस करते हैं। कई सारी चीजें हुई हैं जिसमें ये कहा कि 12 लाख तक के जो इनकम है वो टैक्स स्लैब में नहीं रहेगी, यानी कि वो उससे करदाताओं को कर नहीं देना पड़ेगा। हालांकि ये कितना सही है, सटीक है, कुछ इस प्रकार के नियम बनाए गए हैं जिसमें कहीं ना कहीं फायदा पहुंच सके। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो 6 जीवन सेवी मेडिसिन हैं उनको कर से मुक्त किया गया है। आपकी कार बैटरी सस्ती होंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं बजट के अंदर जो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकती हैं आम जनता को, या फिर आम जनता इससे कितना सरोकार रखती है। जरा लोगों से बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि इस बार के बजट से वो क्या कुछ सोचते नजर आ रहे हैं। आज बजट आया है और 12 लाख तक जो है वो इनकम टैक्स फ्री, कैसे लगता है? बहुत बढ़िया लगता है सर, ये तो मजा आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। बैटरी से जो है इलेक्ट्रिक की बैटरीज, उनको कहीं ना कहीं जो बाहर से चीजें आती हैं उनको बनाने के लिए उसमें टैक्स में जो है छूट दी गई है। आपको लगता है इलेक्ट्रिक कारों को प्रोत्साहन मिलेगा तो कम से कम पेट्रोल डीजल से निर्भरता कम होगी, फायदा? 100% इसमें क्या बात है, वो तो सब डिवाइड हो जाएगा, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल एंड इलेक्ट्रिक, जिसका जो दिल करे वो ले सकता है। अभी तक तो फाउंडेशन तो ऐसी नहीं करी कि खाली इलेक्ट्रिक ही लेनी है। आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, नहीं है, क्योंकि अब आजकल जो है ना सब कुछ तो ऑनलाइन चल रहा है, लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो लोड नहीं रहेगा, लोगों को टेंशन नहीं रहेगी कि कहीं अकाउंट में ज्यादा पैसे आ गए, तो कहीं ऐसा ना हो गवर्नमेंट हमसे पूछ ले कहाँ से लेके आए। तो अब ये लिमिट में है, वो बहुत अच्छी बात है। ऐसे इलेक्शन में चल रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? देखो बिल्कुल पड़ेगा, और सोच समझ के ही बनाया होगा। इलेक्शन सिर पे है, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपकी बात तो, इलेक्शन बहुत रोमांचक है, बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पक्का जीतेगी सर, पक्का जीतेगी बीजेपी। बजट इसलिए आपको सही लग रहा है? सर बजट बहुत बढ़िया, बजट में कोई दिक्कत ही नहीं है सर। बजट आया, बजट में 12 लाख रुपए तक जो कमाते हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कई बार टेंशन होती थी कि भाई जरा सा पैसा कमाओ और इतना पैसा तो 31 मार्च को जो है फाइनलाइज करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब कम से कम थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगी। आम आदमी के लिए तो बिल्कुल राहत है, जो मिडिल क्लास है उसके लिए तो बहुत राहत की बात है। अदरवाइज होता क्या था कि जो मिडिल क्लास है उसके लिए तो महंगाई बढ़ती ही जा रही थी एक तरीके से। तो मैं तो सोच रहा था कि ये 15 लाख तक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट 12 लाख फिर भी चलिए एक बहुत बड़ी राहत है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग स्टेप।